बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मैंने बताया था कि एएसए की वीडियोज़ आनी शुरू हो जाएँगी, तो हम वीडियो बना रहे हैं एएसए के कॉर्पोरल के पॉइंट ऑफ व्यू से। एएसए के कॉर्पोरल का सबसे पहले हम इंग्लिश में बात करेंगे और इंग्लिश के बारे में हम नोट्स बनाएँगे। तो आप रजिस्टर पेन ओपन कर लें और सिलेबस भी साथ-साथ आपको बताता चलूँ। मैंने सारे नोट्स मोबाइल में बनाए हुए हैं और मोबाइल पे आपको मार्कर भी नज़र आ रहा होगा, राइट? तो इंग्लिश इंग्लिश आएगी सिलेबस के अंदर, जीके आएगा, पा पाकिस्तान अफेयर आएगा, इस्लामियत होगी, मैथमेटिक्स होगी और इंटेलिजेंस क्वेश्चन होंगे, जिसे एनालिटिकल रीजनिंग भी कहते हैं और ऐसे के मुताबिक 5 या 6 एमसीक्यूज भी हो सकते हैं। जब उधर जाना मुझे बता देना, ठीक है ना? इंग्लिश के टॉप कौन-कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं, मैं आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहली बात कि वो वर्ड्स मीनिंग आपको देंगे। बचपन में जब आप लोग वर्ड्स मीनिंग करते थे, यानी एक अल्फाज होता था, उसके मायने आप लोग को लिखने होते थे इंग्लिश टू इंग्लिश। इसी तरह एक वर्ड होगा, उसकी मीनिंग, उससे रेलेवेंट जो मीनिंग होगा इंग्लिश में, उसे आपने ऑप्शन में टिक करना होगा। याद रहे, मैं ये सिनोनिम्स, एंटोनिम्स की बात नहीं कर रहा। सिनोनिम तो सेम वर्ड्स आ जाते हैं। ये वर्ड्स मीनिंग है, ठीक है? समझ आ जाना एक बारी। थोड़ा यानी वर्डिंग थोड़ी चेंज होगी और उसकी डीपली मीनिंग आपको पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पर हॉनेस्ट आपको पता है, हॉनेस्ट का मतलब क्या होता है? ईमानदार। इसका मीनिंग क्या होता है? ट्रुथफुल, यानी सच बोलने वाला शख्स। समझ आया? हॉनेस्ट का मतलब क्या? ट्रुथफुल। इस समय एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, लाजमी नहीं कि हॉनेस्टी आ जाए। ब्रेव मतलब क्या? बहादुर। इसकी मीनिंग क्या हो सकता है? करेज, यानी कि बहादुर होना। अब सेम वर्ड्स ही हैं, ठीक है? एनिमी किसे कहते हैं? दुश्मन को। अब ये फोई आएगा, एफ-ओ-ई, फोई, यानी कि किसी पे केस करना। आगे साइलेंट यानी कि खामोश होना, मीनिंग क्या हो जाएगा? क्वाइट हो जाएगा। इस तरह करके आपको वर्ड मीनिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाकी रह गई एंटोनिम्स की और सिनोनिम्स की, वो भी मैं आपको साथ बता दूं। एंटोनिम्स में आप लिखने एफ, एस, और सिनोनिम में आप लिख लें पी और सी। इससे जो रेलिवेंट मशहूर सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं वो आप पढ़ के जाइएगा। बाकी करेक्ट स्पेलिंग भी आएंगे, जिसमें अकोमोडेशंस का स्पेलिंग है ACCOMODATION। अब वहाँ पर करेक्ट भी लिखे होंगे और रॉन्ग भी लिखे होंगे, आपको करेक्ट पे क्लिक करना है, ठीक है? उसके अलावा वर्ड्स, सॉरी, फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं पूरे जुमले को मुकम्मल करने के लिए। डबल फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं, तो इसकी जो प्रैक्टिस है आपको करनी पड़ेगी। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा प्रीपोजिशन, वो 1-2 आएंगे, इज, ऑन, विद वगैरह, वो कम है। यानी इस बारी वर्ड मीनिंग में सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं और कंप्लीट दी सेंटेंसेस हैं, कंप्लीट दी स्पेलिंग है, एब्रिविएशंस आएंगे, राइट? WWW एब्रिविएशन क्या? वर्ल्ड वाइड वेब। इस तरह करके वो चीज़ें आपको आनी चाहिए। उसके अलावा जो सा जीके है, जीके की आप जितनी भी तैयारी कर लो तो आपका हमेशा सही नहीं होता, तो मैं फिर भी आपको रेलेवेंट करीब-करीब चीज़ें, बातें बताने की कोशिश करूँगा। अ, अच्छा, पहले इंग्लिश में 2-3 और पॉइंट बता दूँ मैं आपको। इंग्लिश में आप लोगों ने एक चीज़ और करके जाना है, वो है पैराग्राफ। पैराग्राफ को क्रॉस रीडिंग कैसे करते हैं, ठीक है? जैसे कोई पैराग्राफ आपको दे दिया गया है, उस पैराग्राफ को आपने पढ़ना है और नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें से आंसर आपने फाइंड आउट करना है। आप क्या करें, पैराग्राफ ना पढ़ें, आप क्वेश्चंस पढ़ें और क्वेश्चन जिसके रेलेवेंट बात हो रही है, उस पैराग्राफ में उस नाम को तलाश करें और जहाँ आपको वह नाम नज़र आ जाए, वहीं से आप उसे रीड आउट कर लें और आप उसे फिर आंसर को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। बाकी इन चीज़ों को करेंगे तो आपकी इंग्लिश काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है। ऑनलाइन प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। देखते हैं चैनल होम अकेडमी, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।